हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 5 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के बच्चों के लिए जो ये वीडियो है। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। वीडियो में देखेंगे पाठ 8। पाठ 8 में दिया है छत्रपति शिवाजी। पहला क्वेश्चन आता है आपका, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की? उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, माँ, अपनी माँ से। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दुश्मन को हराना। इसके बाद आता है आपका तीसरे में है, शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उसने संधि का प्रस्ताव किसने रखा? तो आपको उत्तर में लिखना है अफजल खान ने। इसके बाद जो आता है आपका चौथा में, चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपको उत्तर में करना है बी नंबर, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है, आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अपने राज्य के लिए। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो जैसे छठे में लिखा है, समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें, तो आपको यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त था, आपको आशीर्वाद लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सातवां में आपको भरना है, मैं विद्यालय जाता हूँ वाक्य में जाता क्रिया शब्द है, यहाँ पे आपका जाता हो जाएगा। अब भाई बहन में, तो यहाँ पे आपका योजक हो जाएगा। वीर शिवाजी का निधन सन 1680 में हुआ था। दुर्ग शब्द का अर्थ है देवी शिवाई, तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही? उत्तर में लिखना है शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच। 12 में है, शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी? आपको उत्तर में लिखना है अगर देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जागी। 13 में है, आतताई व्यक्ति किसे कहते हैं? तो आपको जो है 13 का उत्तर हो जाएगा आपका अत्याचारी। 14 में है, इस प्रत्यय लगाकर एक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाइए। पहला हो जाएगा आपका पौराणिक, ऐतिहासिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 है। लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला है लघु, लघु हो जाएगा भाववाचक संज्ञा लघुता। दूसरे में है ईमानदार का हो जाएगा ईमानदारी। तीसरा है रमणी का भाववाचक हो जाएगा रमणीयता। गरीब, गरीब का भाववाचक हो जाएगा गरीबी। उदार का हो जाएगा उदारता। तो आपको इस तरह बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है, आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएँ सुनी होंगी, आपको कौन सी अच्छी लगी और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है हमें रामायण अच्छी लगी, क्योंकि यह अधर्म पर धर्म की जीत की प्रेरणा देती है। इसके बाद आता है आपका 17 में, शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया, शिवाजी के अंदर क्या भाव थे? आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि शिवाजी किसी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे, उनमें वीरता व देशभक्ति का भाव विद्यमान था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है, शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र की चर्चा और क्यों फैली? तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे सम्मान भिजवा दिया था। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है, पृष्ठ 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक 7 एवं 8 में होने वाली गतिविधियों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, इस चित्र में शिवाजी के एक सहयोगी अनाजी सोमदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्र वधू को शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया, परंतु शिवाजी ने उसकी तुलना अपनी माँ से की और सम्मान वापस यथास्थान भिजवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है, शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको लिखना है, पहला है, शिवाजी में साहस, वीरता व देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। दूसरे में है, शिवाजी युद्ध कला व अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। तीसरे में है, वे एक स्वाभिमानी शासक थे। चौथे में है, शिवाजी एक उज्ज्वल चरित्र के शासक थे। पांचवा है, शिवाजी एक वीर योद्धा थे। तो आपको इस तरह से करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।